हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय श्रीमन नारायण एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद फिर मैं गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया था, साथ में अरब को भी उठा दिया है और किचन में मैं आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद डायरेक्टली जो है मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में, क्योंकि आरब को लेके जाना होता है और साथ में वो नाश्ता भी करके जाएगा। तो मेरे पास कल मैंने बनाए थे वड़ा पाव, तो आलू बचे हुए थे फ्रिज में, तो वही मैंने मैश कर लिए थे और उनमें मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल करके फिर जो है बना लिए थे पराठे और अरब को वहाँ पे दे दिया है नाश्ता करने के लिए। और अरब ने नहाया है ना, तो उसका जो है टॉवल गीला हो रहा है, तो वो मैंने बाहर रख दिया है सुखाने के लिए। और फिर थोड़ी देर में बाहर आ गई हूँ। और आज ना लाइट बार बार आ रही है जा रही है, बहुत दुखी कर दिया है आज लाइट ने। तो इसीलिए मॉर्निंग में भी चली गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने कोई वीडियो ही शूट नहीं करी और फिर वैसे ही काम किया। और फिर जो है आरब को मैं नाश्ता दे करके आई, फिर चली गई थी। फिर मैं बालकनी में चली गई थी थोड़ी देर। और बालकनी में जाने के बाद फिर जो है आरब तो स्कूल जा चुका है और मैं भी चली गई थी नीचे। और फ़ोन लेकर के मैं अपना नहीं गई हूँ आज, तो फिर इसीलिए नीचे की कोई भी वीडियो मैंने आज शूट नहीं करी। तो थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक किया और फिर ऊपर आई हूँ। ऊपर आने के बाद अब मैं थोड़ा अपना जो है एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मुझे एक्सरसाइज मैंने की नहीं है, बस वॉक ही हो रहा है तो एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो इसीलिए सोचा क्यों ना, जब तक आराध्या भी नहीं उठी है तो उसका बैग वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था, पूरा फैला हुआ था, तो इसीलिए पहले मैंने सोफ़ा वगैरह अपना जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी देर 15 मिनट किया होगा मैंने, ज़्यादा नहीं। तो बस इनको मैं ऐसे काउंट कर रही थी कि मैं कितनी बार करूँगी। तो आप चाहे तो 100 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। तो मैंने 50 बार किया था ये वाला, और 20-25 बार मैंने वो वाला किया था। तो 3 बार मैंने ऐसे किया था, मतलब 15 मिनट तक किया होगा मैंने अच्छे से। और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लग रही थी, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज कर ली थी। और ये वाली एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप अगर ऐसे आप अपने पैरों को टच करेंगे ना, बिना अपने घुटने जो है फोल्ड किए हुए, तो आपको अपने पैर टच करने हैं। तो इस तरीके से करिए और कभी जो है आपका पेट बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं निकलेगा। और तो मैं तो डेली करती हूँ ऐसे, और कोशिश करती हूँ कि पैरों में मेरे हाथ पहुँच जाए, और पहुँच भी जाते हैं मेरे। और फिर थोड़ी देर बाद आराध्या को मैं आ गई हूँ उठाने के लिए, और आराध्या को मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और आज मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी, तो साथ ही मैंने बेडशीट जो है निकाल ली है, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान लेने के लिए। तो इसीलिए सोचा क्यों ना अपना काम जो है ख़त्म भी कर लेती हूँ हाथों हाथ। तो आराध्या अपना ब्रश वगैरह करेगी और बाथरूम वगैरह जाएगी, तो तब तक जो है मैंने ये बेडशीट निकाल ली है और अंदर से दूसरी बेडशीट निकाल के लेके आ गई हूँ। इसको आराम से जो है बिछा लिया है। और आजकल ना थोड़ा काम बढ़ चुका है और दिन भी थोड़ा छोटे हो गए हैं, तो काम भी बढ़ गया है आजकल। एक तो दिवाली भी आने वाली है और करवा चौथ भी आने वाला है 1-2 दिन बाद। तो इसीलिए जो है साफ़ सफाई मैंने जो है मेरी चल रही है, धीरे धीरे सारी साफ़ सफाई हो ही चुकी है। बस अभी बाकी है हल्की फुल्की सी डस्टिंग, वो सब मैं धीरे धीरे ही करूँगी। बाकी तो मेरा सारा साफ़ सफाई का काम हो गया है। और आजकल मार्केट जाने का भी रहता है ना, तो आज मुझे मार्केट भी जाना है। बीच में ग्रोसरी का भी सामान ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर के आई थी। और सब्ज़ी वगैरह मंडी चली गई थी, तो मंडी से बहुत सारी जो है सब्ज़ी लेकर के आते हैं ना, तो फिर उसको धोने में और फ्रिज में मतलब अरेंज करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा जो है मेरी भागदौड़ हो जा रही है और थकान भी लग जा रही है मुझे। और तो यहाँ पे आराध्या को उठाने के बाद उसके बाल मैंने बना दिए थे और साथ ही उसने ब्रश वगैरह भी कर लिया था। और फिर मैंने अपने लिए आंवले का जूस मैं आजकल पी रही हूँ, तो इसीलिए तो मैंने अपने लिए एक आंवला ले लिया था, जूस बना करके आराम से बैठ के पहले जूस पिया था। और फिर मैंने आराध्या का नाश्ता पैक कर दिया था, आलू का पराठा और मलाई लगा करके वो लेके जाती है, तो उसके लिए मैंने रख दिया है पैक करके, और साथ ही उसको नाश्ता भी दे दिया है। और शॉर्ट ब्रेक में ना वो थोड़ा सा जो है आलू की जो भुजिया होती है ना, वो ले करके गई है। तो कुछ ना कुछ शॉर्ट ब्रेक में रखना पड़ता है, कभी फ्रूट रख देती हूँ, कभी नमकीन रख देती हूँ, तो कभी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ऐसे करके रख देती हूँ। तो आज वो अपने लिए लेकर के आ गई थी आलू भुजिया, तो वो लेकर के गई है आज।
और तो यहाँ पर उसको नाश्ता दे दिया है मैंने। और ये वाले रूम मैंने आज पानी डाल करके पूरा सफाई कर ली थी। तो पानी डाल करके ऐसे पूरा धुलाई जैसे कर लिया था मैंने ये वाले रूम में। तो इधर अच्छे से पूरा धुलाई करके बाथरूम भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि रात में एसी का पानी निकलता है ना, तो उसकी वजह से बाथरूम जो है थोड़ा बहुत गीला सा हो जाता है मेरा। तो इसीलिए मैंने बाथरूम भी क्लीन कर लिया था, साथ में रूम भी क्लीन कर लिया है। और तो जी यहाँ पे आराध्या का नाश्ता वगैरह हो गया था और फिर उसका टाइम भी हो गया है वैन का। तो फिर उसको नीचे ड्रॉप करने के लिए आ गई थी। आराध्या को ड्रॉप करके ऊपर आई हूँ और फिर मैंने जो है पूरे बाहर भी झाड़ू लगाई थी और पूरे हॉल में, किचन में, इधर मंदिर वाले रूम में सब मेरी झाड़ू हो गई है। और फिर मैंने लगा ली है मशीन। तो मशीन में जो कम गंदे कपड़े हैं वो मैंने पहले डाले हैं, और बाकी जो चादर मैंने निकाली है ना अपनी बेडशीट आज, उसको मैं बाद में डालूँगी। तो ये कपड़े डाल दिए हैं और फिर मैं ना इसको जो है ऊपर वाला जो मेरा थोड़ा स्पेस है ना, जो रैक बचा हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारा सामान रखा है। तो वो मैंने पूरा गीले कपड़े से अच्छे से उसको साफ़ कर लिया था। तो जी मशीन में कपड़े डालना और ड्राई करना ना आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और हमारे इधर ना कोई है लेडीज़, तो उनके साथ वहाँ ना मेरा आना जाना है। तो आज मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद उधर ही गई थी। तो ऐसे हाल चाल पूछने गई थी और मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाई बीच में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम चले जाते हैं थोड़ी देर। उनसे फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलिए देख के आते हैं। तो वहाँ गए तो मशीन में ना जो ड्रायर होता है ना, ड्रायर में उन्होंने जैसे घूमती रहती है ना ड्रायर, तो वो हमने वो सोच रहे थे कि कपड़े निकालेंगे, तो उसमें उनका हाथ फंस गया और फिंगर फंस गया और फिंगर पूरा आधा कट गया। तो उनको देख के ना मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, आज पूरा डर गई हूँ उनको देख करके। तो इस तरीके से मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि इस तरह मशीन का यूज़ थोड़ा अच्छे से कीजिए, और ऐसे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मशीन ये सब चीज़ों में। तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत सावधानी से काम करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है पूजा हो गया था। फिर पूरे मशीन में मैंने कपड़े डाल लिए थे, आधे निकाल लिए थे। फिर मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं कपड़े, और फिर मैंने अपनी बेडशीट भी लगा दी है। उसको बाद में मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बीच में फिर लाइट चली गई थी। और फिर मेरा हो गया था नहाना। नहाने के बाद जो मेरे पतले वाले कपड़े थे ना, वो मैंने मशीन में ड्राई कर लिए थे, वो मैंने बाहर डाल दिए हैं। बाकी बेडशीट रह गई थी, उसको मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे टाइम 9:45 हो गया है और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और वो वाली घड़ी ना हमारे 5 मिनट आगे है, तो 9:45 हुआ था टाइम। और फिर किचन में आने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, उनका भी नहाना यहाँ पे हो गया है। और फिर मैंने बना ली है ब्लैक टी। तो यहाँ पे ब्लैक टी अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लूँगी। और आज ना मैंने ब्लैक टी मतलब काम अपना सारा ख़त्म कर लिया है, उसके बाद पी है। और फिर ब्लैक टी ले जाऊंगी आराम से। और नाश्ता भी अभी हस्बैंड के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि वो ना आलू के पराठे नहीं खाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए मैंने पहले ही सुबह में ही भिगो करके रख दी थी सूजी, और उसमें साथ में थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था, उसको भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो वो अब अच्छे से भीग चुकी है, 1 घंटा हो गया है उसको भीगे हुए। और उसी के लिए मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए सब्जी भी लेके आई थी, थोड़ा बहुत काटने के लिए। तो शिमला मिर्च लेके आ गई थी और साथ में प्याज और टमाटर लेकर के आ गई थी। तो इनको मैंने बारीक काट लिया है और सूजी भी फूल करके रेडी हो गई थी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च मसाले। मिर्च मैंने इसमें गलती से डाल दी, नहीं तो ये थोड़ा रेड हो गया था मिर्च की वजह से, नहीं तो ये ना इसमें हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गलती से मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। तो फिर मैंने इनको जो है फ्राई अच्छे से पका लिया है और फिर हस्बैंड को यहाँ पे दे दिया है नाश्ता। और इतनी देर में जो है फिर से लाइट चली गई थी, और लाइट ने आज बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। पूरे दिन लाइट नहीं थी, गर्मी के मारे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे मैं इधर ही बेडरूम में ही लेकर के आ गई थी, क्योंकि इस साइड में थोड़ा बालकनी है ना, तो बाहर की हवा आती है और उजाला भी काफ़ी रहता है। तो इसीलिए हमने ना इधर ही नाश्ता कर लिया था कि थोड़ा हवा आएगी करके। तो इसीलिए यहाँ पे हमने नाश्ता किया था। साथ में हस्बैंड के लिए मैंने ब्लैक टी बनाई थी और अपने लिए मैंने दूध वाली बनाई थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक बार पहले मैं भी पी चुकी हूँ ब्लैक टी। तो फिर मुझे ना मन करता है कि मैं दूध वाली थोड़ा सा कड़क टी बना लूँ। काम वगैरह सारा ख़त्म करने के बाद रिलैक्स होकर के कड़क चाय पीने का करता है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए दूध वाली चाय बनाई, साथ में चटनी लेकर के आ गई थी और साथ में चीले। फिर हम दोनों ने आराम से बैठ करके कर लिया था नाश्ता। और फिर चादर वगैरह
मैंने मशीन में ऐसी रह गई थी मेरी, वो मैंने हाथ से ही जो है निकाल ली है, उसको ड्राई नहीं करा क्योंकि लाइट नहीं थी। और फिर कल ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई थी, जो थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था वो लेकर के आई हूँ। साथ में हनी लेकर के आई हूँ ये वाला, और दिवाली की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेके आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। अभी मैं नहीं कर पाई क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जितनी भी दाल मेरी खाली हो रही थी ना, वो मैंने वापस यहाँ पे फिल कर लिए हैं डिब्बों में। और राजमा लेकर के आई हूँ, अरहर की दाल, चने की दाल, ये सब थोड़ा बहुत जो ख़त्म हो रही थी, जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी ही लेकर के आई थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ना वो उसमें भी जो है कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। जितना यूज़ करना होता है उसी के हिसाब से लेकर के आती हूँ। तो सब दाल मैंने डिब्बे में फ़िल कर ली है और फिर मैं चली गई थी बालकनी में। और यहाँ पे मेरी फ़ोन कॉल भी चल रही थी, तो यहाँ पे बात हो रही थी और बात भी कर रही थी, साथ में अपने बाल भी बनाऊंगी। और लाइट तो है नहीं, तो सोचा क्यों ना चले जाते हैं मार्केट अपनी करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो जी शॉपिंग मैंने कर ली है, करवा और प्लेट वगैरह ही लेकर के आई थी और कैलेंडर लेकर के आई थी, आपके साथ बाद में शेयर करूँगी क्योंकि अभी लाइट भी नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और साथ में मेरा लंच भी लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं सीधे आकर के लग गई लंच बनाने में। तो मैंने बना दी थी दाल और चावल बनाए थे, साथ में यहाँ पे करेले लेकर के चली गई थी काटने के लिए, तो करेले भी मैंने तभी काटे तभी जो है बना दिए थे। और हस्बैंड को बहुत पसंद है करेले की सब्ज़ी, तो इसीलिए बना दी थी। और साथ में यहाँ पे आरब भी स्कूल से आ चुका है और मैंने लगा दिया है यहाँ पे लंच।